इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.7 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, √1 + x²/9। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें 3 तरह के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। पहला फंक्शन x² + a², दूसरा फंक्शन √x² - a², और तीसरा फंक्शन √a² - x²। तो इस दिए गए फंक्शन को हम इन तीनों में से देख लेते हैं किसके सिमिलर है, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये x² + a² टाइप का हो सकता है ना। माइनस तो इसमें है ही नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये इन दोनों के तरह का होगा, इस टाइप का होगा ये। तो लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ √1 + x²/9 विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको एग्जैक्ट इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ करेंगे क्या कि 9 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे ये 9 × 9 होगा, प्लस x² हो जाएगा और होल/9 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि ये होल/9 है, मतलब पूरे का डिनोमिनेटर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 बन के ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ √9। अब 9 को 3 स्क्वायर कर देंगे, और 3 स्क्वायर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पहले वेरिएबल है, वेरिएबल पहले है और जो कांस्टेंट है वो उसके बाद में है। तो पहले हम x² को लिख लेते हैं और प्लस फिर 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो ये एग्जैक्ट इसकी तरह हो गया, तो लिखेंगे यहाँ बाई यूजिंग इंटीग्रल ऑफ √x² + a² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2x इंटू √x² + a² प्लस a²/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस √x² + a² और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसके यूज से हम इसको अब सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वी गेट, हमें प्राप्त होता है इसके यूज से। क्या प्राप्त होता है, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रल ऑफ √1 + x²/9 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड जो है वो है 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ √x² + 3² विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो इस पे करना है, ठीक है। तो यहाँ 1/3 लिख लेंगे और फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1/2 इंटू x इंटू √x², और यहाँ a² है तो यहाँ 3² है। बस सिर्फ यहाँ a² को हमें 3² लिख देना, बाकी सब जैसे का तैसे ही रहेगा, ठीक है, ज्यों का त्यों रहेगा। तो 3² लिख लेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 9/2 लिख लेंगे इंटू लॉग मॉड x, और प्लस यहाँ हम लिख देंगे इसको √x² + 9, क्योंकि यहाँ भी 3² होगा तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और मॉड बंद कर देंगे, और प्लस हम इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c' लिख लेंगे, या c लिख सकते हैं, है ना। अब 1/3 से सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1/6 इंटू x इंटू √x² + 9 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 इंटू 1/3 है, 1/3 से इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। 3 × 3 = 9, 3/2 बच जाएगा ये, तो 3/2 के रूप में मिल जाएगा हमें यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ होगा लॉग मॉड x प्लस √x² + 9, मॉड बंद कर देंगे, और 1/3 से इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू c' होगा, इसको c मान लेंगे, लिखेंगे प्लस यहाँ c। यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1/3 इंटू c' का वैल्यू हम यहाँ c रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल वैल्यू
दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फंक्शन है वो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों में से इस टाइप का है, फर्स्ट टाइप के फॉर्म का है ये फंक्शन। बस हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेना है और 1 को बाद में लिख लेना है, मतलब सेकंड टर्म के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर और प्लस 1 है तो 1 पे तो स्क्वायर दे ही सकते हैं, 1 पे तो हज़ारों घात दे सकते हैं, करोड़ों घात दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला 1 पे है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यूज कर लेंगे इसका जो फॉर्मूला है, लिखेंगे बाई यूजिंग इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ½ x इंटू √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस लॉग से पहले a स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, फिर लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। वी गेट, इसके यूज से हमें क्या प्राप्त होता है, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इस फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है उसमें हम मान पुटअप करते जाएंगे। a की जगह पे केवल हमें 1 रखना है, बस a को 1 से रिप्लेस करना है कहने का मतलब। तो ½ x इंटू √x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर 1, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हम ये देखते हैं कि ये ऑप्शन a से मैच खाता है हमारा जो आंसर है, तो इसलिए हम ये कहेंगे द करेक्ट चॉइस या द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है √x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। अब इस फंक्शन को इन तीनों फंक्शन में से किसी एक टाइप में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर का सहारा लेते हैं, तो लिखेंगे इज इक्वल टू √x स्क्वायर, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x है और प्लस 7 है, प्लस 7 को भी होल्ड करते हैं, इसको 2ab के रूप में मान लेंगे। 2a का वैल्यू x, क्योंकि यहाँ ये x स्क्वायर के रूप में है, और बच कितना जाता है 4 2 जा 8, 4 यहाँ बच जाता है तो 4, यानी कि 2ab के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो 2a और b का वैल्यू 4 हमें मिल रहा है, तो प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे ताकि बैलेंस बराबर हो जाएगा, और प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख लेंगे। इसके बाद से हम इन तीनों को लेकर के हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, यानी x माइनस 4, और अब बच जाता है ये और ये, तो 4 4 जार 16 होगा, माइनस 16 होगा और प्लस 7 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं -9। अब इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 3 पावर 2, 9 को 3 पावर 2 के रूप में लिख लेंगे। तो हम चाहें तो इस टोटल को हम इतने के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 3 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टोटल को अगर हम एक वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट कर दें तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक ये वैसे ही हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमें इस टोटल को एक वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये एक वेरिएबल के बराबर लेना पड़ेगा, तो बराबर लेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो देन क्या होगा कि दोनों का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि dx को भी हम चेंज कर पाएँ। तो यहाँ x का डिफरेंशियल यहाँ 1 हो जाएगा, 4 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx होगा। अब dx को ट्रांसपोज कर लेंगे तो लिख सकते हैं हम यहाँ dx इज इक्वल टू dt, तो dt और dx दोनों इक्वल होंगे, लिखेंगे देन, तब पहले तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 3 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे इस पर, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट t पावर 2 माइनस 3 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x माइनस 4 कन्वर्ट हो गया t में और dx कन्वर्ट हो गया dt में, तो इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू हाफ t इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c वी गेट। इसके यूज से हमें क्या मिलता है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, अब इसी पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करना क्या है, टोटल ऐसे ही लिखना है जैसे राइट हैंड साइड है, बस जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ 3 का स्क्वायर लिख लीजिए या फिर 9 लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू टी इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ऐसा लिख लीजिए, और माइनस यहाँ भी 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब एक बार और रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हमें करना, अब हमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x माइनस 4 लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे हाफ x माइनस 4 इंटू रूट x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 9 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम चाहें तो x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 9 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसको रिवर्स सब्स्टिट्यूट एक बार और करके x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके इसके फॉर्म में चेंज किया था, तो रिवर्स हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ करेंगे, लिखेंगे, और ये जो भी चेंजिंग करेंगे ना यहाँ रेफरेंस के रूप में लिख लेंगे बिकॉज t इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यहाँ लिखेंगे बिकॉज x माइनस 4 होल पावर 2 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, जो कि हम करने वाले हैं अभी। तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू एक्स माइनस 4 या x माइनस 4 अपॉन 2 लिख लेंगे होल अपॉन 2, और यहाँ इसको हम चेंज करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 में माइनस 9 अपॉन 2 इंटू लॉग x माइनस 4 प्लस इसको भी हम चेंज करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और मॉड बंद कर देंगे, फिर इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये जो ऑप्शन, ये जो हमारा जो आंसर है इंटीग्रल वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन डी के इक्वल है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट चॉइस। तो ये हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 7.7। अगले वीडियो में बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल पे चर्चा करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, अब डेफिनेट इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन। समाकलन को दो भागों में बांटा गया है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अब तक जो हम पढ़ रहे थे 7.7 तक का 11 जो क्वेश्चन है वहाँ तक वो अनिश्चित समाकलन था, और अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो निश्चित समाकलन होगा, जिसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, उसके बेसिक्स को समझेंगे और फिर जो है अगले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक्स या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।